हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चाहे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का एग्जाम हो या फिर नेवी डबल ए और एसएसआर का एग्जाम हो, आर्टिकल चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है। तो पिछले 3 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस के रूल्स को मैंने एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए इस वीडियो में लाया है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ में उसका रूल बताते चलूँगा, जिससे आपको आर्टिकल चैप्टर केवल एक इस वीडियो में क्लियर हो जाए। दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को पूरी तरह से देख लेते हैं, इस वीडियो को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो आपके एयरफोर्स के एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का बहुत ही अच्छा एक मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। और अगर डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें या फिर मेल कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का ID और मेल ID दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दिस इज डैश बॉय हु स्टोल माई पेन। यहाँ पर आपको बताना है कि ए, एन या द आर्टिकल आएगा या फिर किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पर नाउन क्या है, नाउन बॉय दिया गया है और यहाँ पर जोर दिया जा रहा है बॉय पर ही। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यही वो लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है। तो कलम चुराने वाला कौन है, यहाँ पर कलम चुराने वाला लड़का है। और लड़का जो है दोस्तों यहाँ पर वो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं दिया गया है। तो जब भी किसी खास नाउन पर जोर दिया हुआ जा रहे और वो यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट हो, सिंगुलर फॉर्म में हो, तो इस कंडीशन में हमें द आर्टिकल का यूज करना चाहिए। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में द आएगा, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड नंबर, आई सॉ डैश आर्मी ऑफ एंट्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर सेंटेंस में किसी कलेक्टिव नाउन का बोध हुआ और रहे, आर्मी क्या है, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ अगर किसी खास व्यक्ति का बोध न हो तब इसके पहले हम लोग एन आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पर आर्मी सबसे पहला कंडीशन तो कि यह कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ ही आर्मी किसी खास व्यक्ति को संबोधित नहीं किया जा सकता है, यह एक कलेक्शन होता है। तो दोनों रूल्स अगर यहाँ पर फॉलो कर रहा हो और यह जो वर्ड दिया गया है आर्मी, वो अगर आपका वॉवेल हो तो इसके पहले हम लोग एन आर्टिकल का यूज करेंगे। वही अगर आर्मी की जगह पर कोई और वर्ड होता और वह कॉन्सोनेंट होता तो एन की जगह पर हम यहाँ ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तीसरा प्रश्न है, डैश अ हॉर्स इज डैश एनिमल। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, यह जो ए आर्टिकल लिखा गया हॉर्स के पहले वो मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए था। तो देखिए आप रूल्स को समझ लीजिए। रूल क्या है कि जब भी कोई नाउन पूरे वर्ग या जाति का बोध करवाता हो तो इस कंडीशन में हमें ए और एन आर्टिकल का यूज करना चाहिए। इसके साथ एक और कंडीशन होना चाहिए कि जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए और काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो हॉर्स सबसे पहले तो सिंगुलर है, इसके साथ ही काउंटेबल नाउन भी है क्योंकि हॉर्स को हम लोग गिन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अ आर्टिकल का यूज किया जाएगा, अ हॉर्स इज। फिर से क्या आएगा दोस्तों, तो एनिमल यहाँ पर वॉवेल है ना, तो वॉवेल के पहले हमें एन आर्टिकल का यूज करना होगा। तो थर्ड नंबर सेंटेंस हो जाएगा, अ हॉर्स इज एन एनिमल। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, दिस इज डैश बुक, फुल स्टॉप है, फिर उसके बाद डैश बुक इज इंटरेस्टिंग। यह क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इसका रूल क्या कहता है और यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा। देखिए जब भी इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ रहे दोस्तों कि सबसे पहले एक सेंटेंस देकर फुल स्टॉप है और फिर से एक और सेंटेंस यहाँ पर दिया गया हो, तब पहले वाले सेंटेंस में अगर जो नाउन दिया गया है वो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है, तब आपको यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज करना है। और अगर वापस से वही नाउन फिर से रिपीट हो जाए सेंटेंस में तो आपको अगली बार द आर्टिकल का यूज करना होगा। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर नाउन सिंगुलर और काउंटेबल हो तो पहली बार जो सेंटेंस में आएगा नाउन उसके पहले हमें ए आर्टिकल लगाना है। और अगर वही सेम नाउन, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बुक को दोबारा लिखा गया है, सेम नाउन आगे रिपीट होता हो सेंटेंस में, तो वैसे कंडीशन में हमें उस नाउन के पहले द आर्टिकल लगाना होगा।
तो फोर्थ नंबर सेंटेंस हो जाएगा दिस इज अ बुक, द बुक इज इंटरेस्टिंग। इस पर और मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर है आई हैव डैश इंक पॉट, डैश इंक पॉट इज बिग। अब इसमें भी देखिए इंक पॉट नाउन है जो कि सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो इसके पहले हमने सबसे पहले एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए, बुक क्या है, बुक है कॉन्सोनेंट, तो हमने ए आर्टिकल लगाया, लेकिन इंक पॉट जो है वो वॉवेल है, तो ए की जगह हमने यहाँ पर एन आर्टिकल लगा दिया। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर रिपीट हो रहा है नाउन तो अगली बार हमें द आर्टिकल का यूज करना होता है, यानी कि यह होगा आई हैव एन इंक पॉट, द इंक पॉट इज बिग। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर सेंटेंस में पहली बार आए तो इसके पहले हमें ए और एन लगाना होता है। यह डिपेंड करता है कि वह जो नाउन है वो वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। अगर वही नाउन फिर से सेंटेंस में रिपीट हो रहा हो तो सेकंड वाले नाउन के पहले हमें द आर्टिकल लगाना होगा। देख लीजिए इसका एक और तीसरा क्वेश्चन, इससे आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है डैश अ स्टूडेंट वेंट टू डैश टीचर एंड आस्क्ड डैश क्वेश्चन। अब इसमें देखिए 3 नाउन है, पहला स्टूडेंट है, दूसरा टीचर है और तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है। लेकिन ये जो तीनों नाउन हैं वो क्या रिपीट हो रहे हैं? नहीं ना, तीनों जगह अलग अलग नाउन है। तो वैसे कंडीशन में हमें हर जगह अपना तरीका से एक अलग आर्टिकल यूज करना होगा। तो स्टूडेंट के पहले क्या लगेगा? अ आर्टिकल लगेगा क्योंकि स्टूडेंट एक कॉन्सोनेंट है। फिर उसके बाद टीचर के पहले भी ए आर्टिकल लगेगा क्योंकि यह भी कॉन्सोनेंट है, और क्वेश्चन के पहले भी ए आर्टिकल लगेगा। वही दोस्तों अगर इसकी जगह स्टूडेंट को फिर से कहीं पर रिपीट किया हुआ रहता तो हम लोगों को वहाँ पर द आर्टिकल लगाना होता। आई होप कि आपने इस रूल को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। बहुत बार यह रूल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इससे 3-4 एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझाया है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर है डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि जब किसी पार्टिकुलर नाउन के बारे में यहाँ पर बोध कराया जा रहा है और वह नाउन प्लूरल हो तो इस कंडीशन में हमें द आर्टिकल का यूज करना होता है। सेंटेंस क्या है? द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि तुमने मुझे जो किताबें दी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है? तो इंटरेस्टिंग किताब है ना, मेनली यहाँ पर जो बुक दिया गया है, यहाँ पर जो नाउन है उसके बारे में बोध करवाया जा रहा है, और बुक जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके लिए हमने इसके पहले द आर्टिकल यूज किया है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर डैश गोल्ड इज कॉस्टली। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले दोस्तों हम लोग किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में नो आर्टिकल लगेगा। लेकिन वही 9th नंबर एग्जाम्पल देखिए डैश गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज कॉस्टली। अब यहाँ पर भी जो गोल्ड है वो तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड के पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब रूल क्या है उसे समझिए कि अगर सिंपल अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ रहे, जैसे पहले वाले सेंटेंस में था कि गोल्ड जो है वो महंगा है, तो इस कंडीशन में हमें किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करना है। लेकिन वही अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन किसी डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन का बोध करवाए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस अंगूठी का जो सोना है, किसी खास सोने के बात की जा रही है ना, एक अंगूठी है उसके सोने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर गोल्ड जो है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन का बोध करवा रहा है। तो इस कंडीशन में हमें द आर्टिकल का यूज करना होगा, चाहे तो वह जो नाउन है वो अनकाउंटेबल ही क्यों ना रहे। इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। तो देखिए 10th क्वेश्चन है वी ड्रिंक डैश वाटर। तो यहाँ पर वाटर के साथ में किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, यह नो आर्टिकल हो जाएगा। लेकिन सिमिलरली 11 नंबर जो क्वेश्चन है डैश वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट। अब यहाँ पर भी वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन क्या कहा गया है कि इस कुएं का जो पानी है वो मीठा है। किसी खास पानी के बारे में बात की जा रही है, एक खास कुएं के पानी के बारे में, तो इस कंडीशन में हमें द आर्टिकल का यूज करना होगा। तो दोस्तों आपने इस रूल को भी बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 12th नंबर क्वेश्चन है डैश किंग हैड 4 इंटेलिजेंट सन्स। तो इसमें देखिए अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में या फिर कोई भी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो तो इस कंडीशन में ए आर्टिकल का यूज किया जाता है।
तो 12th नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा अ किंग हैड 4 इंटेलिजेंट सन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, सी इज डैश ब्यूटिशियन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी भी प्रोफेशन के पहले हमें ए और एन आर्टिकल का यूज करना होता है। तो यहाँ पर जो ब्यूटिशियन है वो एक कॉन्सोनेंट है, सो हमने यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है आई गो टू अमेरिका ट्वाइस डैश ईयर। तो इसमें देखिए, अगर सेंटेंस में प्रत्येक का बोध हो रहा हो तब इस कंडीशन में हमें ए आर्टिकल का यूज करना होता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आई गो टू अमेरिका ट्वाइस डैश ईयर, यानी कि मैं प्रत्येक वर्ष अमेरिका जाता हूँ। तो यहाँ पर प्रत्येक का यूज किया गया सेंटेंस में, सो हम ए आर्टिकल यूज करेंगे, आई गो टू अमेरिका ट्वाइस अ ईयर। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, रजनीश अर्न्स Rs 1 लाख डैश मंथ। तो इसमें देखिए दोस्तों, 15th नंबर क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है, रजनीश जो है वो प्रत्येक मंथ 1 लाख रुपए कमाता है। यहाँ पर भी प्रत्येक का बोध कराया जा रहा है, सो हमने यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज किया है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, डैश ग्रेट मेनी शिप्स हैव अराइव्ड। 16th नंबर क्वेश्चन में देखिए, अगर किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का बोध किया जा रहा हो तो इस कंडीशन में भी हमें ए और एन आर्टिकल का यूज करना होता है। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में ए आएगा, अ ग्रेट मेनी शिप्स हैव अराइव्ड। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव अ डजन ऑफ पेंसिल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अ डजन ऑफ कहने का मतलब है कि 1 दर्जन। यहाँ पर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया गया है दर्जन का, सो इसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। 17 क्वेश्चन है, डैश ऑनेस्ट एंड डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट। 17 और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग कंडीशन के अनुसार इसमें हमें आर्टिकल यूज करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, और एयरफोर्स और नेवी दोनों एग्जाम में इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब भी अगर 2 एडजेक्टिव एंड के साथ में जुड़ा हुआ रहे और अगर वहाँ पर एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा हो, तो हमें क्या करना होता है कि पहले एडजेक्टिव के पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है, लेकिन दूसरा जो एडजेक्टिव है उसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक है ऑनेस्ट एडजेक्टिव और दूसरा है इंटेलिजेंट। तो अगर हम यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले एन आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट के पहले यहाँ पर किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो सेंटेंस का बोध क्या होगा वो पहले समझिए। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहने का मतलब है कि कोई एक ही स्टूडेंट है जो ईमानदार भी है और इंटेलिजेंट भी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले एन आर्टिकल का यूज कर लिए, इसके बाद इंटेलिजेंट के पहले भी अगर एन आर्टिकल का यूज करते हैं, तो इस सेंटेंस के कहने का मतलब है कि एक वैसा छात्र है जो ईमानदार है और एक और दूसरा छात्र है जो कि इंटेलिजेंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोग समझिएगा, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और सेंटेंस एरर में भी इस रूल से क्वेश्चन हमेशा आता है। अगला क्वेश्चन है 19th नंबर, ही इज डैश एनसीसी कैडेट। तो देखिए एनसीसी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर इसका उच्चारण हम लोग देखें, इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, तो वह एक वॉवेल की तरह होता है। सो इसके पहले हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे, ही इज एन एनसीसी कैडेट। 20 क्वेश्चन है, मोस्ट डैश पीपुल हेट इट। और 21 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, मोस्ट ऑफ डैश पीपल हेट इट। तो दोनों में डिफरेंस समझिए क्या होता है। अगर दोस्तों मोस्ट के तुरंत बाद नाउन आ गया हुआ रहे तो हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना होता है, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन में किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन वही अगर मोस्ट के साथ में ऑफ लगा हुआ रहे और उसके बाद नाउन हो, तब हमें यहाँ पर आर्टिकल का यूज करना होता है, और वो आर्टिकल यूज किया जाएगा द का, यानी कि 21 क्वेश्चन में हो जाएगा मोस्ट ऑफ द पीपल हेट इट। सो गाइज, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।